हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीयू भोपाल के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2 AB 13 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि 2025 में किस तरह का सवाल पूछा गया था। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 2, 3 घंटे का वक्त, 75 नंबर आप ला सकते थे। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। किन्हीं 5 सवालों का उत्तर लिखें आप और सभी क्वेश्चंस की वैल्यू बराबर बराबर है, यानी कि 16 पंचे 80 नंबर, 16 5 आर 80 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, छात्र अध्यापकों का विषय के अनुसार समूह विभाजन होने का क्या महत्व है, समझाएं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट टीचर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एक्सप्लेन। सवाल नंबर 2, प्रतिक्रिया पत्र प्रस्तुत करते समय किस प्रकार की सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ precautions should be taken while presenting a response letter। सवाल नंबर 3, अच्छे शैक्षिक लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एजुकेशनल राइटिंग। सवाल नंबर 4, संदर्भ पुस्तक क्या है, शिक्षक और छात्र के लिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाट इज रेफरेंस बुक, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। सवाल नंबर 5, अनुसंधान के लिए विषय का चयन कैसे करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। डिस्क्राइब हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ फॉर रिसर्च, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सवाल अगला है, पुस्तकालय ज्ञान और जानकारियों का स्रोत है, समझाएं। लाइब्रेरी इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, डिस्कस। सवाल नंबर 7, किन्हीं 2 पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। शोध के चरण, नियोजन व प्रस्तुतिकरण, नोट्स बनाने में स्कैनिंग और स्कीमिंग की भूमिका, स्टेप्स इन रिसर्च, प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ स्कैनिंग एंड स्कीमिंग फॉर मेकिंग नोट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।